एक डॉक्टर वार्ड में मरीजों को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चे के हाथ से खून बह रहा है। उन्हें लगा शायद वो मोबाइल चलाते वक्त गिरा होगा। वो जल्दी से उसकी मदद के लिए बढ़े, लेकिन तभी अलार्म बजा और उन्हें याद आया कि वो किसी जरूरी काम में थे। जब उन्होंने बच्चे का हाथ छुआ तो वो ठंडा था और उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। वो घबरा गए और तुरंत मदद के लिए चिल्लाए। डॉक्टर इमरजेंसी रूम भागे और बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में रखे गए बच्चे की धड़कन रुक चुकी है। बाकी स्टाफ हैरान रह गया। किसी को पता ही नहीं था कि वहां कोई घायल बच्चा भी था। तभी डॉक्टर जू को याद आया कि एक नर्स ने बताया था एक 10 साल का बच्चा मामूली चोट के साथ लाया गया था, लेकिन वो उस वक्त एक और गंभीर केस में उलझे थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर झेंग ने जब सच्चाई जानी तो वो भागते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां महिला डॉक्टर और नर्स बच्चा बचाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर झेंग की आंखों में गहरी ग्लानि थी। बच्चा जब आया था तब होश में था, अपनी मां से बात कर चुका था और फोन से वीडियो भी देख रहा था, पर पता नहीं कब वो सो गया और फिर कभी नहीं जागा। आधे घंटे तक इलाज चला, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। उसकी मां अस्पताल पहुंची। वो यकीन नहीं कर पा रही थीं कि जिससे कुछ देर पहले बात की थी, अब वो एक लाश बन चुका है। उनका दुख संभालना मुश्किल था। उन्होंने डीन को बुलाने को कहा। तभी सबको पता चला कि वो महिला अस्पताल के बजट विभाग की प्रमुख थीं। डीन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा सवाल किया, जब मेरा बेटा होश में था, डॉक्टर ने उसकी जांच क्यों नहीं की? डॉक्टर झेंग को लगा कि अगर उन्होंने लापरवाही न की होती तो शायद बच्चा बच सकता था। तभी इमरजेंसी रूम के प्रमुख अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने बच्चे को नजरअंदाज नहीं किया, पर इलाज की प्राथमिकता गंभीर मरीजों को दी जाती है। दरअसल उसी वक्त दो और लोग आए थे जो उस महिला के ही सचिव थे। एक की धड़कन बंद थी, दूसरे के फेफड़े और लिवर फटे हुए थे, जबकि बच्चा होश में था और कह रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है। अगर आप डॉक्टर होते तो किसे पहले बचाते? यह सवाल शायद महिला के दिल को छू गया। उन्होंने अस्पताल पर केस करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन यह घटना आज भी डॉक्टर जेंग के लिए एक ऐसा सपना है जिससे वो कभी नहीं जाग पाए।